Hello, Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. This is me, Sam Hussain, and I'm once again back with a very current discussion. पिछले कुछ दिनों से एक पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है रिगार्डिंग द लेजेंडरी मलाला यूसुफजई कि मलाला यूसुफजई ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में जो कि उन्होंने मैगज़ीन को दिया, वोग मैगज़ीन को, जिसमें उन्होंने ये बताया। एंड पहले आपको वोग मैगज़ीन के बारे में बताती चलूँ, दिस इज़ वन ऑफ द टॉप रैंकिंग मैगज़ीन इन द वर्ल्ड, और बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ और बहुत रिनाउंड पीपल के जो हैं वो इसके अंदर इंटरव्यूज़ जो हैं वो पब्लिश होते हैं। तो मलाला यूसुफजई को भी बहुत से एजाज़ों की तरह की एजाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने वोग मैगज़ीन को जो है वो अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, जिस इंटरव्यू के अंदर एज़ पर दी पोस्ट जो गर्दिश करेंगे सोशल मीडिया पर, ये स्टेटमेंट एक रोटेशन के अंदर है कि मलाला यूसुफजई ने जो है वो शादी को, जो कि एक इस्लामी फरीज़ा है और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत ज़रूरी है मुसलमानों के लिए, सोशल कोहैबिटेशन के लिए और फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑफ स्प्रिंग्स, बहुत ज़रूरी है शादी। उसके अगेंस्ट ये बात की है कि शादी की क्या ज़रूरत है, लोग जो हैं वो लिव इन रिलेशनशिप्स में क्यों नहीं रह सकते, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैरिज, व्हाई डोंट पीपल हैव दिस लिबर्टी टू लिव इन पार्टनरशिप्स। तो पर्सनली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बताती चलूँ कि आई एम नॉट अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ मलाला यूसुफजई। मुझे लगता है कि दुनिया में अगर कोई बहुत मोस्ट ओवर रेटेड चीज़ है तो वो मलाला यूसुफजई है, जो कि नोबल इनाम याफ्ता भी हैं। इस चीज़ पे मुझे काफ़ी हंसी भी आती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता दैट व्हाट अचीवमेंट शी हैज़ मेड टू डिज़र्व दिस ऑनर, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट को और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को और वो लोग जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत आला खिदमात सर अंजाम दी, जहाँ पे वो लोग डिज़र्व करते हैं इस अवार्ड को, वहाँ पे मलाला यूसुफजई को अवार्ड किस चीज़ के लिए? भाई अगर मैं सड़क पे जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और मुझे कोई गोली मार देता है, तो इसमें मेरा क्या कमाल है कि मैं उसमें बच जाती हूँ, या मर भी जाती हूँ तो शहीद कहलाती हूँ। सो आई थिंक दैट शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओवर रेटेड, टॉप ओवर रेटेड थिंग इन द वर्ल्ड। आपके पास ऑलवेज यू हैव द कंप्लीट लिबर्टी कि आप एक अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखें, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहुत ज़्यादा एक ओवर रेटेड चीज़ है और इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो अनड्यू इम्पोर्टेंस जो है वो दी गई है। अब मुझे नहीं पता कि उनकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं या ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने क्या ऐसा रोल प्ले किया है, कितने बड़े बड़े एजाज़ात के ऊपर वो फायज हैं कि उनको जो है वो नेशनैलिटी भी बरतानिया की मिल गई, उनको जो है वो डॉक्टरेट की डिग्री भी मिल गई, फॉर्ब्स और वोग जैसे मैगज़ीन जो हैं वो उनका इंटरव्यू भी कवर कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो व्हाट शी हैज़ डन टू डिज़र्व ऑल दिस। अच्छा, बिसाइड्स दैट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू इंसान का होना चाहिए, और हमें जो है वो लकीर का फ़कीर नहीं बन जाना चाहिए कि जिस पे मेजॉरिटी एंड मोस्टली लोग बिलीव कर रहे हैं हम भी उसी चीज़ के ऊपर जो है वो बिलीव करें। आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा ने हमें सोच, अक्ल, शऊर दिया है, और हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए विद फुल रिसर्च जो है, फैक्ट्स को पहले तहकीक करके फिर अपना जो है वो कोई ओपिनियन डेवलप करना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम और ख़ास तौर पे फिर हमारा मीडिया जो है, वो तो माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं भाई फैक्ट्स को तोड़ने मरोड़ने में, और अपनी मर्ज़ी की एक स्टेटमेंट जो है वो निकाल लेने में, और एक अपनी मर्ज़ी का बयान जो है वो जारी कर देने में। तो एज़ फार एज़ द रियलिटी बिटवीन दिस स्टेटमेंट ऑफ मलाला यूसुफजई इज़ कंसर्न्ड, इस स्टेटमेंट को जो है वो फुली ट्विस्ट एंड टर्न किया गया है, इसके साथ जो है वो खिलवाड़ किया गया है बहुत बड़ा। बेसिकली दिस वॉज नॉट द स्टेटमेंट विच शी मेड। उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर एक इंसिडेंट कोट किया दैट वंस आई वाज सिटिंग विद माय मदर, और उन्होंने मुझसे शादी की बात की और मैंने अपनी मदर से ये कहा कि शादी करना क्यों ज़रूरी है, वाई कैंट वी लिव विद आवर फैमिली, वाई कैंट वी लिव विदाउट मैरिज। तो उसमें उसका कहने का मतलब ये नहीं था कि हम जो है वो शादी के बगैर स्पाउसेस की तरह क्यों नहीं रह सकते, शादी और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद हम क्यों पार्टनरशिप। शी डिड नॉट मीन दिस एट ऑल। लेकिन वो इंटरव्यू के आगे और पिछले के हिस्से को जो है वो उसमें को तोड़ मरोड़ कर और उसको एडिट करके जिन्होंने भी ये ख़बर शाया की या ये सुर्खी चलाई, उन्होंने जो है वो सिर्फ अपनी टीआरपी और रेटिंग लेने की कोशिश की, और अपने उस पोस्ट के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स एंड व्यूज़ एंड लाइक्स लेने की कोशिश की। तो बेसिकली आई जस्ट थॉट कि मैंने जो रिसर्च की और जो चीज़ें मेरे सामने आई वो आप तक भी पहुंचनी चाहिए, ताकि हम भी जो है वो बिला वजह सोशल मीडिया की रेस के अंदर जो है वो ना पड़ जाएं, और लोगों को जो है वो उस चीज़ में बिलीव करने पे मजबूर ना करेंगे जिसकी टोटली रियलिटी और सच्चाई ही जो है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो प्लीज़ अपनी रियल लाइफ में भी इन चीज़ों से बचें, और कोशिश कीजिए कि इस तरीके की
کاموں میں آپ نہ پڑیں، اس طریقے کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز نہ کریں، پھیلائیں چیزوں کو آگے، انفارمیشن کو پھیلائیں، باتوں کو آگے پھیلائیں، نالج کو آگے پھیلائیں، لیکن صرف وہی جو ایکوریٹ ہو، جو اوتھینٹک ہو، اور جس کی آپ نے پوری طریقے سے تصدیق کی ہو۔ سوشل میڈیا کے اوپر موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ فیک ہوتی ہیں، وہ فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ ہاں ایک واقعہ ضرور ہوا ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کو جو ہے وہ برے طریقے سے توڑ مروڑ کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوتا ہے۔ لیکن پھر اگین جیسے میں نے اپنے سٹارٹ میں بتایا کہ ہمیں خدا نے عقل، شعور اور دانش دی ہے، تو اپنے ذہن کا استعمال کرنا چاہیے، اور بس لکیر کا فقیر بن کے ہر وہ چیز پہ بلیو نہیں کر لینا چاہیے جو ہم نے کہیں پہ سنی پڑھی یا دیکھی ہے، بیکاز ان دی اینڈ آف دا مائنڈ، in the end of the day, it's only our mind, our wisdom that matters. It's only the facts which are accurate that matters, and nothing else. So I'm signing off for now. I hope you will spread this information and stop believing on misstatements spread by people, especially on social media, and use your own brains and try to find out the reality before any statement of anyone. Take care. اللہ حافظ، بائے۔